हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका 21 वीटीयू स्कीम का मॉडल पेपर सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 5B। तो क्वेश्चन में जो है आपका सॉल्व करना है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और क्वेश्चन में आपका कुछ कंडीशन दिया हुआ है, वो आप लोगों के हेल्प के लिए दिया गया है ताकि आगे जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कुछ कांस्टेंट को वहाँ पे रिमूव करने के लिए जो है आपको इन्हीं वैल्यूज की मदद से जो है उस कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करना है और फाइनली जो सॉल्यूशन आएगा उसमें वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, सॉल्व डो टू जेड बाई डो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। तो इसको आपको सॉल्व करना है और ये कुछ कंडीशन दिया हुआ है। तो देखिए बहुत ही सिंपल अप्रोच होता है इसका, सिर्फ आपको सिंपल इंटीग्रेशन के थ्रू, जैसा कि आप जब आपका नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन रहता था, यहाँ वैसा पार्शियल फॉर्म में ना हो कि ये डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर रहता था इक्वल टू एक्स वाई। वहाँ पे भी नॉर्मल आप ऐसे वेरिएबल सेपरेट करके या नॉर्मली इंटीग्रेट करके आप जो है सॉल्व करते थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी सॉल्व करना है। तो देखिए ये जो है आपका ये इसका सेकेंड ऑर्डर है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डो बाई डो एक्स ऑफ डो जेड बाई डो एक्स इक्वल टू एक्स वाई। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। क्यों इंटीग्रेट करेंगे? क्योंकि आपको फाइनल सॉल्यूशन आपको z इक्वल टू सम एक्स वाई के टर्म्स में चाहिए। तो फाइनल सॉल्यूशन चाहिए z के टर्म्स में, तो दोनों तरफ जब आप इंटीग्रेट कीजिएगा तभी ये पार्शियल डेरिवेटिव का साइन आपका हटेगा। तो देखिए दोनों तरफ किसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा होगा। और यहाँ पे जैसे अगर पार्शियल डेरिवेटिव लगा हुआ है तो उसी तरह से इंटीग्रेशन में भी सेम रूल होगा कि अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y आपका कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x आपका जो है कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। देखिए तब आपका क्या हो जाएगा, इधर जो है आपका एक पार्शियल डेरिवेटिव का साइन हट जाएगा क्योंकि हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो आपका एलएचएस में क्या बचेगा, एलएचएस में बचेगा डो जेड बाई डो एक्स इक्वल टू इंटीग्रल, फिर देखिए आपका जो है वाई साइन इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा क्योंकि वाई आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो वाई इंटू इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स प्लस, फिर देखिए अब जो है जब आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो तब आपका कांस्टेंट क्या होगा, आई थिंक आपका फर्स्ट सेम में भी पार्शियल इंटीग्रेशन आपका आया था जहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन को वापस इंटीग्रेट करते थे। तो वहां पे जो आपका कांस्टेंट अगर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कांस्टेंट क्या आता है आपका, सम फंक्शन ऑफ y। तो इसीलिए यहाँ पे भी कांस्टेंट आपका क्या आ रहा होगा, f ऑफ y। अब क्या हो जाएगा, ये आपका फर्दर सिंप्लीफाई होके डो जेड बाई डो एक्स इक्वल टू y इंटू एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाई टू, तो y इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एफ ऑफ वाई। अब देखिए अभी इसको एक और बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन आपको चाहिए z इक्वल टू सम एक्स वाई के टर्म्स में। तो अब हम फिर से करेंगे x के रिस्पेक्ट में, आपको सेम जो है जो आप यहाँ पे लिखे हैं उसको आप फिर से रिपीट करना होगा आपको, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम में लिखना है कि आप कौन सा स्टेप क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो आपको मेंशन कर देना है। तो देखिए एक और बार जब आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, तो देखिए यहाँ पे डो जेड बाई डो एक्स था तो आपका क्या बचेगा, z बचेगा। तो z इक्वल टू, फिर ये यहाँ पे भी आपका y बाई टू कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, फिर देखिए फंक्शन ऑफ y, और हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो फंक्शन ऑफ y में तो x वाला टर्म होगा ही नहीं, तो वो आपका इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा, और क्या बच जाएगा आपका 1 इंटू डी एक्स। एक्चुअली ये ओवरऑल इंटीग्रल साइन ऐसे करके लगेगा और ये इंटू डी एक्स हो रहा होगा, लेकिन एफ ऑफ वाई आपका कांस्टेंट है तो इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा। इसको यहाँ पे नहीं लिखना, ये नीचे में ये स्टेप हम परफॉर्म किए। तो देखिए प्लस, अब देखिए फिर से जो है आपका कांस्टेंट होगा, और हम किसके रिस्पेक्ट में दोबारा इंटीग्रेट किए थे, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कांस्टेंट फिर से क्या आ रहा होगा, सम फंक्शन ऑफ वाई, तो हम जी ऑफ वाई कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद देखिए आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो देखिए यहां से आपका क्या आ जाएगा, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, और पहले से डिनोमिनेटर में 2 था और अब 3 आ गया तो क्या हो जाएगा, सिंपली डायरेक्ट 6 हो जाएगा, 2 इंटू 3। तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे, y इंटू एक्स क्यूब बाई 6 प्लस x इंटू एफ ऑफ y, क्योंकि 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस जी ऑफ y। तो
तो अब देखिए आपको जो है यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है, एफ ऑफ वाई और जी ऑफ वाई, उसको आपको जो है यहाँ से वैल्यू फाइंड करना है। तो उसके लिए आपके पास जो है क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दिया हुआ है, उसी का हेल्प लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डो जेड बाई डो एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 1। देखिए डो जेड बाई डो एक्स आपका कहाँ है, यहाँ पे मान लेते हैं ये 1 है। तो इसमें देखिए ये वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है ताकि आप एफ ऑफ वाई का यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सके। तो देखिए डो जेड बाई डो एक्स की जगह पे आपको क्या रखने बोल रहा है, लॉग ऑफ 1 प्लस वाई। तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस वाई। एग्जाम में आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा कि गिवन व्हेन डो जेड बाई डो एक्स इक्वल टू लॉग 1 प्लस वाई एक्स इक्वल टू 1। उसके बाद आप इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, उसके नीचे आपको फिर लिखना है कि लॉग ऑफ 1 प्लस वाई इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1, सिंप्लीफाई होके यहाँ पे आया था। तो log ऑफ 1 प्लस वाई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, देखिए x की जगह पे क्या है 1 है, तो ये आपका क्या आ जाएगा y इंटू 1 स्क्वायर बाई 2। तो y इंटू 1 स्क्वायर बाई 2 क्या हो जाएगा, y बाई 2 प्लस एफ ऑफ वाई। तो यहां से आपका एफ ऑफ वाई क्या आ जाएगा, एफ ऑफ वाई इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस वाई माइनस वाई बाई 2। तो आपका देखिए एफ ऑफ वाई का वैल्यू आ गया। सिमिलरली अब आपको जी ऑफ वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो जी ऑफ वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको जो है सेकेंड कंडीशन दिया गया है, जेड इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। तो इसकी हेल्प से जो है आपको जी ऑफ वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखते हैं पहले, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, एफ ऑफ वाई का वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, जेड इक्वल टू वाई एक्स क्यूब बाई 6 प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस वाई माइनस वाई बाई 2 प्लस जी ऑफ वाई। तो अब देखिए अब आपका क्या दिया हुआ है, z इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0। तो देखिए z इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे और x इक्वल टू भी 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू y इंटू एक्स वाला टर्म है, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस, और इसमें भी x इंटू समथिंग है और x की जगह पे आप 0 सब्स्टिट्यूट किए हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 प्लस g ऑफ y, और g ऑफ y इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, g ऑफ y इक्वल टू 0, यानी इसके जगह पे वैल्यू आपका 0 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो आपका फर्दर ये सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा, z इक्वल टू वाई इंटू एक्स क्यूब बाई 6 प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस वाई माइनस वाई बाई 2। और प्लस 0 लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि आपका प्लस 0 कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं। तो यही जो है आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इसी से रिलेटेड आपका सेट 2 में एक और क्वेश्चन दिया गया है, वो भी हम देखते हैं। ये आपका सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 6 भी है। तो फिर से देख पा रहे इसको आपको सॉल्व करना है और कुछ कंडीशन दिया हुआ है आपके हेल्प के लिए, ताकि आप जो है कांस्टेंट वाला पार्ट की जगह पे उसका वैल्यू फाइंड कर सके और वैल्यू को फाइनल आंसर में आप सब्स्टिट्यूट कर सके। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, डो टू जेड बाई डो एक्स डो वाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डो बाई डो एक्स ऑफ डो जेड बाई डो वाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपका जो है बाहर में वेरिएबल कौन सा है, x है। तो हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो वापस से क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, और y आपका कांस्टेंट रहेगा, आपको पता ही है, तो वो हम नहीं लिखने जाते, लेकिन आप लोगों को लिख देना कि फ्लोटिंग y है जो कांस्टेंट। देखिए क्या हो जाएगा आपका LHS में क्या बचेगा, जब इंटीग्रेट कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में तो आपका बचेगा डो z बाई डो y इक्वल टू, फिर देखिए x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो साइन y जो है आपका कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो वो इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा। तो साइन y इंटू इंटीग्रल साइन x dx
और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए तो कांस्टेंट आपका क्या आ रहा होगा, सम फंक्शन ऑफ y। तो साइन x का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है क्या होता है, साइन x dx का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा माइनस कॉस x। तो आपका ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन y इंटू कॉस एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। और ये किसके इक्वल है आपका, डो z बाय डो y के इक्वल है। फिर देखिए अब हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, अब हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो विथ रिस्पेक्ट टू, जब आप y हम शॉर्ट फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को पूरा लिखना है कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y वी गेट। तो आपका एलएचएस में क्या बचेगा आपका, देखिए डो z बाय डो y है, तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपका z बचेगा। तो z इक्वल टू, इस बार देखिए y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x आपका इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि x को हम कांस्टेंट मानेंगे जब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे आपका cos x जो है वो आपका इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा और माइनस साइन भी, और आपका क्या बचेगा, इंटीग्रल साइन y dy प्लस y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, और ये आपका सम फंक्शन ऑफ y भी है, तो ये आपका कांस्टेंट साइन से बाहर नहीं आएगा। तो ये आपका क्या बचेगा, इंटीग्रल f ऑफ y dy प्लस, फिर देखिए विथ रिस्पेक्ट टू y हम इंटीग्रेट किए हैं, तो इस बार आपका कांस्टेंट क्या ले लेंगे हम, सम फंक्शन ऑफ x। तो हम इसीलिए कंसीडर कर रहे हैं g ऑफ x। तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपको जो है f ऑफ y का तो वैल्यू पता ही नहीं है, तो f ऑफ y का वैल्यू पता नहीं है तब तक आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाइएगा। लेकिन sin y का हम कर सकते हैं, sin y dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos y। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका z इक्वल टू क्या आ जाएगा, z इक्वल टू माइनस कॉस एक्स इंटू माइनस कॉस वाई, क्या हो जाएगा आपका cos x cos y प्लस, इसको हम एज इट इज रहने दे रहे हैं, इंटीग्रल f ऑफ y dy और प्लस g ऑफ x। अब देखिए अब आपका जो है हेल्प करने के लिए क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दिया हुआ है, क्या, डो z बाई डो y इक्वल टू माइनस टू साइन y व्हेन x इक्वल टू 0। तो देखिए डो z बाई डो y आपका ये रहा, ये आपका यहाँ पे f ऑफ y, यानी यहाँ से आपका f ऑफ y का वैल्यू फाइंड किया जा सकता है, उसी के बाद आप इसको जो है फिर इंटीग्रेट कर पाइएगा। तो देखिए डो z बाई डो y क्या दिया हुआ है, माइनस टू साइन y, तो आपका ये क्या हो जाएगा, माइनस टू साइन y इक्वल टू, फिर देखिए x इक्वल टू 0 रखना है, तो x इक्वल टू 0 रखेगा तो cos 0 का वैल्यू क्या हो जाता है, 1। तो क्या बचेगा आपका, माइनस साइन y इंटू 1 माइनस साइन y इंटू 1 प्लस एफ ऑफ y। तो यहां से आपका f ऑफ y का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस साइन y को आप दूसरे तरफ भेज दीजिएगा तो आपका क्या मिलेगा, f ऑफ y इक्वल टू माइनस टू साइन y प्लस साइन y, आपका क्या मिलेगा, माइनस साइन y, यानी f ऑफ y का वैल्यू आपका आ गया माइनस साइन y। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो z इक्वल टू हो जाएगा आपका cos x cos y प्लस इंटीग्रल माइनस साइन y dy प्लस g ऑफ x। और साइन y का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, माइनस cos y, और माइनस साइन पहले से भी था, यानी माइनस माइनस मिलकर आपका प्लस हो जाएगा। तो आपका क्या मिलेगा, cos x cos y प्लस g ऑफ x। तो अब आप लोगों को g ऑफ x का वैल्यू फाइंड करना है। सेकेंड कंडीशन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, z इक्वल टू 0 व्हेन y इक्वल टू, या फिर यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 या फिर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो देखिए जब आप ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 का बात करते हैं तो कॉस फंक्शन वहां पे 0 होता है, क्योंकि आप अपने मन से देखिए n के जगह पे n, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर हो रहा होगा या फिर निगेटिव इंटीजर भी कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए n इक्वल टू जो है आपका, जब आप यहाँ पे n इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, n इक्वल टू 0 रखिएगा तो y इक्वल टू पाई बाई 2 बचेगा, और cos ऑफ पाई बाई 2 0 होता है। तो इसी तरह से आप कुछ वैल्यू कंसीडर कर लीजिए, ताकि अगर आपको नहीं भी पता है तो आप जो है फर्दर जो है, क्योंकि cos फंक्शन और sin फंक्शन अपना वैल्यू रिपीट करता है, तो अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 दिया हुआ है तो जो है वो अपना पर्टिकुलर पीरियड के बाद फिर से वैल्यू रिपीट होगा, यानी n का वैल्यू आप इंक्रीज कराते भी जाइएगा तो भी आपका cos ऑफ एनी पाई बाई 2 का जो ऑड मल्टीपल होगा वो वैल्यू आपका 0 ही दे रहा होगा, यानी आपका जो है z इक्वल टू 0 है तो cos x, तो cos x एज इट इज रहेगा इंटू cos ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, क्योंकि cos ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाई 2 आपका वैल्यू क्या दे रहा होगा, 0। तो cos x इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 प्लस, फिर देखिए cos y, और y की जगह पे क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो फिर से वैल्यू क्या दे रहा होगा, 0 प्लस g ऑफ x। तो यहां से आपका g ऑफ x का वैल्यू क्या आ जाएगा, g ऑफ x इक्वल टू, यहां से आपका आ रहा होगा g ऑफ x इक्वल टू 0।
तो g ऑफ x इक्वल टू 0 जो है हम वापस से इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो g ऑफ x इक्वल टू 0 रखिएगा तो आपका क्या बचेगा, z इक्वल टू कॉस x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस वाई और प्लस 0 वो लिखने का जरूरत नहीं है। फिर इन दोनों टर्म्स में देखिए कॉस वाई आपका कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस वाई इंटू कॉस एक्स प्लस 1। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और हम क्वेश्चंस आपका मॉडल पेपर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। थैंक यू।